The syn and anti form of geometrical isomerism is exhibited by oximes. Oximes क्या होता है? देखिए, दो तरह का होता है oximes, aldoxime and ketoxime. These oximes are basically C double bond N. कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड अगर होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीम्स. एल्डोक्सीम्स जो कि डिराइव होता है फ्रॉम एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड से डिराइव होता है, तो इस कार्बन पे क्या है? एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन तो होगा ही, बिकॉज aldehyde has got a carbonyl carbon with hydrogen atoms, right? Then ketoxime is derived from ketones. So in ketones we have CH3 and both the carbons having alkyl groups. This is derived from ketones. So we have R dash, isn't it? So this kind of oximes is called ketoxime. अब इनका हमें orientation देखना है. Let us see first aldoximes. Aldoximes, it is actually derived from aldehyde. तो यहाँ हम exhibit करते हैं geometrical isomerism between carbon and double bonded nitrogen with respect to hydrogen and OH group. Clear? Because we have an alkyl group and a lone pair of electron. There is an alkyl group and a lone pair of electron present on नाइट्रोजन एटम. तो हमें यहां देखना है हाइड्रोजन एंड OH. अगर हाइड्रोजन और OH के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि सिन या एंटी. अगेन यहां हम कह सकते हैं कि सिन इज कंपेरेबल टू सिस एंड एंटी इज कंपेरेबल टू ट्रांस. तो देखिए, हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप अगर सेम साइड है तो सिन, अगर ऑपोजिट साइड है तो एंटी. क्लियर? यहाँ एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी R ग्रुप. सो व्हेनेवर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट इज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो इसे हम कहेंगे सिन एल्डोक्सीम. सो दिस इज सिन. अगर यहाँ मिथाइल है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज सिन मिथाइल एल्डोक्सीम. Clear? When hydrogen and OH group are present on opposite side, so we can call it as anti-aldoxime. Let us write here C2H5 H OH और lone pair of electron इधर है. Now this carbon is sp2 hybridized. This nitrogen is also sp2 hybridized. अगर दोनों sp2 hybridized है, तो दोनों सेम ही प्लेन में है. तो ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और वो इसी प्लेन में होगा. दैट इज व्हाई वी कैन सी दैट द कंपाउंड विल आल्सो एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. आई होप इट इज क्लियर. लोन पेयर से कंफ्यूज नहीं होना, हमें बस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से मतलब है. वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में है, वो अगर सेम साइड में है कि ऑपोजिट साइड में है, उसके बेसिस पे हम सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसको अगर ओरिएंटेशन चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और OH ग्रुप को इधर जोड़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को उधर करना पड़ेगा. क्लियर? दैट विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में विदाउट एनी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब है कि इसमें सिन और एंटी जो भी है, ये दोनों दो अलग कंपाउंड है. क्लियर? तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? दिस इज रिटन एज एंटी इथाइल एल्डोक्सीम. ओके, तो यहाँ OH ग्रुप हमने लिखा है. दिस OH ग्रुप कैन बी एनी अदर G ग्रुप ऑल्सो, जो अमोनिया डेरिवेटिव्स में होता है. दिस G ग्रुप कैन बी हाइड्रोक्सिल, दिस G ग्रुप कैन बी NH2, right? So this G group can be any other group as well. Now let us see ketoxime. Ketoxime का nomenclature कैसे करेंगे? मान लीजिए कीटोक्सिम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करने के लिए ऑब्वियसली ये दोनों अल्काइल ग्रुप तो अलग होने ही चाहिए, isn't it? अगर सेम होगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आप उलट पलट इलट पलट कुछ भी करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? यू आर गोइंग टू गेट सेम कंपाउंड ओनली, isn't it? तो उसे हमें we must have these two groups attached to the carbon atom different. So यहाँ क्या लगाएंगे? Let us suppose कि हमने C2H5 लगा दिया.
क्या हो जाएगा इसका नाम? अब देखिए यहाँ पे C2H5 अब कैसे सिन और एंटी कर सकते हैं? देयर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर, राइट? तो क्या करेंगे, OH के प्रेजेंस में सिन में है इथाइल और एंटी में है मिथाइल, तो इसका नाम हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसका, अगर आपने सिन लिखा तो OH से सिन में इथाइल प्रेजेंट है, तो पहले हमें इथाइल लिखना होगा, फिर हम मिथाइल लिखेंगे, सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्सीन। क्लियर? और अगर आपने एंटी लिखा इसी कंपाउंड को, सपोज आई हैव रिटन हियर एंटी, एंटी लिख दिया तो पहले एंटी में जो है उसका नाम पहले लिखना पड़ेगा, तो OH के साथ एंटी में कौन सा है? मिथाइल, तो आई विल राइट हियर एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्सीन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो जो भी सिन में है उसका नाम, अगर आप सिन लिख रहे हैं तो जो सिन में है उसका नाम पहले लिखोगे, जो एंटी, अगर एंटी लिख रहे हो तो एंटी में जो है उसका नाम पहले लिखोगे और सिन वाले का बाद में लिखोगे। दैट्स हाउ यू राइट द नेम फॉर, you do the nomenclature for sin and anti form. Similarly we can talk about azo compound. Azo compound होता है N double bond N। अब इसमें कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होता है? देखो ये दोनों नाइट्रोजन जो है, these two are also sp2 hybridized, right? Let us write here C6H5, let us write here C6H5। अब ये दोनों कंपाउंड क्या है, यहाँ हमने लिख दिया two lone pair of electrons। देखिए now this is also sp2 hybridized, right? This nitrogen group is sp2 hybridized, this nitrogen group is sp2 hybridized, मतलब वो दोनों के दोनों सेम प्लेन में हो गए। अगर ये दोनों सेम प्लेन में है तो इसको आप उलट पलट करेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेगा, मतलब एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अगर इसको आप पोजीशन एक्सचेंज करना है, वी हैव टू ब्रेक द पाई बॉन्ड, you have to do the reactions, means these two compounds will be different। क्लियर? सो इस केस में क्या, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, या हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में वी कैन से सिन एंड एंटी। इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द नाइट्रोजन आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, इट विल बी कॉल्ड एज सिन। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड, देन इट विल बी कॉल्ड एज एंटी। सो हियर वी कैन से, we can write here as sin azobenzene। This group is called azo group, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? sin azobenzene। Is it clear? So such kind of geometrical isomerism, इसका नाम लिखना आपको आना चाहिए। Then we will see some of the more important geometrical isomers जो कि examination point of view से important है।